स्वागत है आप सभी का यूथ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी डेली करंट अफेयर्स की डिटेल्ड सीरीज। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये फ्री कोचिंग इनिशिएटिव पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आइए आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर्स है 10 और 11 अगस्त। आइए शुरुआत करें। प्रश्न 1, ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर किस देश ने अपना दावा किया है? इसका आंसर है चाइना, चीन ने। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स। चीन के इतिहासकार चाइनीज हिस्टोरियन चो याओ लू, इन्होंने एक लेख में दावा किया है कि पूरा पामीर क्षेत्र, जो पामीर रीजन है, वो कभी चीन का हिस्सा हुआ करता था, पर 19वीं सदी में ब्रिटेन और रशिया के दबाव के कारण चीन ने इन क्षेत्रों को खो दिया। योलू ये भी कहते हैं कि 2011 के एक सौदे का जिक्र किया है जिसमें कर्ज से ग्रस्त तजाकिस्तान को अपने विवादित क्षेत्र यानी डिस्प्यूटेड एरिया के 1158 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन को देना पड़ा था। तो बस इतना हिस्सा ही कारण है कि चीन जो है वो तजाकिस्तान के जो लैंड एरिया है उस पर अपना हक बता रहा है। प्रश्न 2, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए कितने एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया? इसका उत्तर है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, यानी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों यानी इंडियन बाउंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। एयर सुविधा यह एक ई सेवा यानी ई सर्विस है जो यात्रियों को स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए अनुमति देती है और संस्थागत संगरोध से छूट लेने के लिए यानी टू सीक एग्जम्पशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन अपनी गैर कोविड-19 रिपोर्ट मतलब नॉन कोविड-19 रिपोर्ट को अपलोड करने में उनकी मदद करती है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों यानी स्टेट गवर्नमेंट, नागरिक उड़ान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सभी ने मिलकर विकसित किया है। प्रश्न 3, गंदगी मुक्त भारत अभियान गार्बेज फ्री इंडिया कैंपेन, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा कब से कब तक की गई? इसका उत्तर है 8 से 15 अगस्त। इसके मुख्य 2 जरूरी पॉइंट्स हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। यह कैंपेन हाल ही में शुरू की गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो कि नई दिल्ली में राजघाट पर शुरू किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, वहां से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। यह प्रोग्राम 1 सप्ताह लंबा यानी 1 वीक लॉन्ग प्रोग्राम है भारत को कूड़े या गंदगी से मुक्त करने के लिए। प्रश्न 4, हाल ही में भारत के किस स्थान पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? आइए उत्तर देखते हैं। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आइए डिटेल जानते हैं। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया था। विमान के फिसलने के बाद विमान क्रैश हो गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। वहीं प्लेन हादसे में दोनों पायलट समेत अब तक 8 लोगों की जान
जाने की खबर है। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंदे भारत मिशन के तहत विमान दुबई से आ रहा था जिसमें 190 लोग सवार थे। वंदे भारत मिशन के बारे में जानते हैं। वैश्विक कोरोना वायरस लॉकडाउन यानी ग्लोबल कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के तहत लौट रहे हैं। एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह 12 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। INS जलाशय और INS मगर, ये 2 जहाज हैं जो विदेशी तटों से भारतीय नागरिकों को पुनः व्यवस्थित रिपैट्रिएट करने के प्रयासों के तहत संचालित किए जा रहे हैं। प्रश्न 5, अमेरिकी संस्थान अमेरिकन रॉकफेलर फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 के लिए एक भारतीय NGO को दुनिया के शीर्ष 10 विजनरी संस्थाओं यानी वन ऑफ द 10 विजनरी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक चुना है। क्या आप जानते हैं इसका नाम क्या है? आइए देखते हैं। आनंद महिंद्रा द्वारा समर्थित नंदी फाउंडेशन। सो द आंसर इज नंदी फाउंडेशन, फंडेड बाय आनंद महिंद्रा। इनको उनके एराकोनॉमिक्स मॉडल की सफलता के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं एराकोनॉमिक मॉडल होता क्या है। एराकोनॉमिक्स एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है, यानी न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल, जो पुनर्यायी कृषि यानी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों के लिए लाभ और कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता यानी क्वालिटी सुनिश्चित करता है। यह लगभग 20 वर्षों से अरकू में आदिवासी किसानों के साथ काम पर आधारित है। प्रश्न 6, जुलाई 2020 में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में कितने बच्चों में लेड की मात्रा अधिक पाई गई है? उत्तर है 800 मिलियन। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसके द्वारा द टॉक्सिक टूथ Children's exposure to lead pollution undermines a generation of potential, इस नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया कि 800 मिलियन बच्चे हैं जो कि लेड से जिनमें लेड की मात्रा अधिक पाई गई है और ये उनके मानसिक व शारीरिक विकास में रुकावट का काम करती है। प्रश्न 7, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। यह द्वीप समूह यानी आर्किपेलागो को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना यानी प्रोजेक्ट चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और 7 अन्य द्वीपों यानी आइलैंड्स जिनके नाम हैं स्वराजद्वीप यानी हैवलॉक, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, हुड बे यानी लिटिल अंडमान, कमोर्ता, कार निकोबार और कैंपबेल बे यानी ग्रेट निकोबार, इनकी बेहतर कनेक्टिविटी की परिकल्पना करती है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2300 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। अगला पॉइंट जानते हैं। संचार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से इस परियोजना को सरकार द्वारा फंड किया जा रहा है। सबमरीन ओएफसी यानी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में जानते हैं। यह समुद्र यानी सी और समुद्र के हिस्सों यानी स्ट्रेचेस ऑफ ओशंस में दूर संचार संकेतों यानी टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स को ले जाने के लिए भूमि आधारित स्टेशनों यानी लैंड बेस्ड स्टेशंस के बीच समुद्र के बिस्तर यानी ओशन बेड पर रखी गई एक केबल होती है। प्रश्न 8, प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उत्तर है पंजाब सरकार और यूनिसेफ के द्वारा। डिटेल जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने युवा सेवाओं और खेल विभाग डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और युवा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बीच एक साझेदारी के रूप में एक सहयोगी प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये जानते हैं ये प्रोग्राम है क्या? ये यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की एक संयुक्त पहल है। इन सब ने मिलकर ये पहल की है। यह पंजाब के युवाओं की चुनौतियों यानी चैलेंजेस और आकांक्षाओं यानी एस्पायरेशंस को सुनने के लिए यू रिपोर्ट, जो कि युवा और यूनिसेफ की एक समर्थन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसका उपयोग करके एक सर्वे के साथ किक स्टार्ट करेगा, मतलब शुरुआत करेगा। प्रश्न 9, महिलाओं और लड़कियों के लिए महिला एवं किशोर सम्मान योजना स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आइए उत्तर देखते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार द्वारा। बैकग्राउंड डिटेल्स। महिला सुरक्षा एवं स्वास्थ्य यानी वुमेन हेल्थ एंड सेफ्टी की बढ़ाते हुए इस योजना स्कीम को लागू किया गया है। इसके तहत 10 से 45 वर्ष की बीपीएल तथा अंत्योदय अन्य योजना राशन कार्ड वाली महिलाओं को 1 साल तक हर महीने सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा। यह नैपकिन्स प्रत्येक क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी सेंटर्स में शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे। प्रश्न 10, 4000 टन तेल के रिसाव यानी 4000 टन्स ऑफ ऑयल स्पिल, इसके कारण इमरजेंसी घोषित करने वाला कौन सा देश है? उत्तर है मॉरिशस। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। MV वाकाशियो नाम का एक जापानी जहाज जिसका स्वामित्व नागासाकी शिपिंग के पास है और जो मित्सुई ओएसके लाइंस लिमिटेड द्वारा संचालित है, जो इसको ऑपरेट करता है, हाल ही में प्रवाल चट्टान यानी कोरल रीफ से टकरा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में 1000 टन से अधिक तेल फैल गया, ऑयल स्पिल हो गया। जहाज अनुमानित 4000 टन तेल ले जा रहा था। प्रश्न 11, किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई? उत्तर है दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार सड़क कर यानी रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी और राजधानी में यानी कैपिटल में नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन इंसेंटिव प्रदान करेगी। प्रश्न 12, विश्व आदिवासी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल या फिर इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहा जाता है, यह कब मनाया जाता है? उत्तर है 9 अगस्त को। जानते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य है विश्व की स्वदेशी आबादी यानी वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसके साथ साथ स्वदेशी लोगों को पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
इस जैसे विश्व के मुद्दों के प्रति योगदान को स्वीकार करना, उनके भी कंट्रीब्यूशन इन सब इश्यूज में लेना। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषणा के अनुसार 1994 के बाद से हर साल मनाया जाता है। 2020 की इसकी थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ है कोरोना के समय में भी जो इंडिजिनस पीपल हैं, स्वदेशी आबादी के लोग हैं, इनका हमारे साथ मिलकर या हमारे साथ आकर कार्य करना। रेजिलियंस मतलब इनको भी हमारे साथ मौका देना। अगर ये थीम एग्जाम में पूछी जाएगी तो ये इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, तो आप इसको इंग्लिश में ही याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हैं हमारे वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर के कितने उपकरणों पर आयात पर प्रतिबंध यानी इंपोर्ट बैन लगाने की घोषणा की गई है? उत्तर है 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर, इंपोर्ट पर। प्रश्न 16, मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या नाम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है? आइए उत्तर देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, अब चंबल एक्सप्रेस वे हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। प्रश्न 17, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है नीना राय। प्रश्न 18, इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? उत्तर है 8 अगस्त को इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रश्न 19, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही डिटेल में जाना था। इसके तहत कितने रुपए की सुविधा राशि प्रदान की गई? उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न 20, मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण यानी टेस्ट किस देश ने किया? उत्तर है यूएसए यानी अमेरिका। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। प्लीज लाइक दिस वीडियो, share with your friends and subscribe if you haven't. I'll see you in the next video. Jai Hind.